नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हो सकता है कि आपने सुना हो कि सोलोमन आइलैंड्स में बड़े स्केल पर दंगे हुए हैं, कई लोग मारे गए और रीजन क्या था? ताइवान चाइना का इशू। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है, रॉयट हिट सोलोमन बिगन्स क्लीन अप एज फॉरेन ट्रूप्स अराइव। और स्थिति आज के समय इतनी खराब है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, ये सब कंट्रीज अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी यहाँ पर भेज रही है ताकि लोग कंट्रोल में रहे और फिर से दंगे यहाँ पर शुरू ना हो जाए। अब यहाँ पर आप कहोगे अच्छा ये सब कुछ प्राइमरली हुआ है ताइवान के इशू को लेकर। आई मीन ओके, नंबर वन क्वेश्चन, सोलोमन आइलैंड्स के लोग दिखते कैसे हैं? वेल ऐसे दिखते हैं, ये लोग ना मैंड्रिन बोलते हैं, ना इनका कोई हिस्टोरिक कनेक्शन है ताइवान के साथ, चाइना के साथ। तो अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ताइवान के इशू को लेकर फिर यहाँ पर दंगे क्यों हो गए? आई मीन इंडिया में भी लोग ताइवान के इशू को लेकर काफी स्ट्रांगली फील करते हैं, मगर मैक्सिमम यही होता है ऑनलाइन जाके आई सपोर्ट ताइवान, चाइना गो डाउन वगैरह कमेंट वगैरह कर देंगे। हम लोग सड़कों पर जाके दंगे नहीं करते इस चीज को लेकर, टीवी नहीं तोड़ते ताइवान के इशू को लेकर। तो सोलोमन आइलैंड्स में ऐसा क्या हो गया था, डिस्कस करेंगे। काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। जेन्युइनली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन सिंपली यहाँ पर ये है कि सोलोमन आइलैंड्स की करेंसी क्या है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पेसो, डॉलर, दिनार या फिर यूरो। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ सबसे पहली बात, सोलोमन आइलैंड्स की लोकेशन क्या है? आबादी है इस देश की रफली 7 लाख के आसपास। 6 मेजर आइलैंड्स का ग्रुप है ये कंट्री, और यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है प्रॉपर लोकेशन सोलोमन आइलैंड्स की। आप देख पाएंगे वैसे ताइवान से दूर भी काफ़ी है ये। तो यहाँ पर ताइवान का इशू सामने कैसे आया? देखो आज के समय जो हो रहा है सोलोमन आइलैंड्स में, इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 1980s 90 से ही आप अगर देखो तो इस देश में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बनी रही है। काफ़ी बार यहाँ पर दंगे हुए हैं, ऑलमोस्ट हर 4-5 साल में यहाँ पे दंगे हो जाते हैं इस इशू को लेकर कि एक टापू को ज़्यादा फंडिंग मिलती है और बाकी टापुओं को कम फंडिंग मिलती है। और जब भी यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो ऑस्ट्रेलिया एक एग्रीमेंट के अंडर अपनी जो पीस कीपिंग फोर्सेज है, बेसिकली अपनी आर्मी यहाँ पर भेज देता है। उनका काम सिंपली ये होता है कि चौराहे पे वो खड़े हो जाते हैं अपनी बंदूकें लेकर और इंश्योर करते हैं कि लोग और ज़्यादा दंगे यहाँ पर ना करें। अब यहाँ पे आप कहेंगे अच्छा मगर इशू क्या है, कौन से आइलैंड को ज़्यादा फंडिंग मिलती है, किस आइलैंड को कम फंडिंग मिलती है? देखिए ये आप देख पाएंगे, ये प्रॉपर मैप है सोलोमन आइलैंड्स का। ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो टापू है इसका नाम है मलाइता। नाउ मलाइता टापू ओवरऑल आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड आइलैंड है इस कंट्री का। मगर यहाँ के लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये मेन टापू है इस कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिहाज से, क्योंकि यहीं पे आपको मिलेगी कैपिटल ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। कैपिटल है इस देश की बाय द वे होनियारा। तो होनियारा से ज़्यादा फंड्स इस टापू पे नहीं आते, ऐसा ये लोग क्लेम करते हैं। और इसलिए 1990s अर्ली 2000s तब से हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर दंगे होते हैं। अब ये दंगे और ज़्यादा मैं कहूँगा भीषण हो गए जब चाइना और यूएसए यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। हुआ यहाँ पर क्या था कि 2019 में जो इस कंट्री के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मानासे सोगावरे, प्राइम मिनिस्टर सोगावरे ने एक बड़ा फैसला ये लिया कि अब सोलोमन आइलैंड्स अपनी जो दोस्ती है यूएसए के साथ, ताइवान के साथ, ये खत्म कर देगा और ये लोग हो जाएंगे प्रो चाइना, क्योंकि इनको उम्मीद ये है कि चाइना से बहुत सारा पैसा आएगा जिससे ये कंट्री रातों रात ट्रांसफॉर्म होकर $1 बिलियन कंट्री बन सकता है। तो इसलिए 2019 में सोलोमन के जो पीएम है उन्होंने ये कहा कि अब से ये लोग ताइवान को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देंगे। ये लोग मानेंगे कि सिर्फ एक चाइना है दुनिया में, वो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और अपने सारे रिलेशन ताइवान के साथ ये लोग तोड़ देंगे। ये बहुत ही बड़ा स्टेप था, क्योंकि इससे पहले आप अगर देखो तो सोलोमन आइलैंड्स उन गिने चुने कंट्रीज में से एक था जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता था। नाउ यूएसए ने पूरी कोशिश करी सोलोमन आइलैंड्स को समझाने की कि पैसा चाहिए, पैसा हमारे पास भी है, हम आपको एड दे देंगे, मगर ताइवान का साथ मत छोड़ो। मगर सोलोमन आइलैंड्स के जो यहाँ पर पीएम थे, इन्होंने यूएसए की एक ना सुनी। नाउ इस बीच क्या होता है कि जो मलाइता प्रोविंस है, जो टापू हमेशा वैसे ही गुस्सा रहता था केंद्र सरकार से, वो अचानक से ये कहता है कि एक बार को पूरा देश ताइवान के साथ रिलेशंस तोड़ना चाहता है तोड़ दे। मलाइता आज भी ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानेगा और ताइवान के साथ रिलेशंस नहीं तोड़ेगा। ये देखो कुछ हद तक ऐसा ही है कि कल को महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु ये डिसाइड करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको हम फॉलो नहीं करेंगे, हम अलग से एक फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। और जैसे इनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई, उसके एक साल बाद 2020 में देखा गया कि यूएसए ने मलाइता प्रोविंस की गवर्नमेंट को $25 मिलियन दे दिए। ये कोई लोन नहीं था, दिस वाज प्योर रॉ हार्ड कैश एड के रूप में ये पैसा इनके पास आ गया।
अब यहाँ पे आप कहेंगे ये तो कुछ ऐसा ही है कि ये जो प्रोविंस है खुद को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर कर रहा है, क्योंकि जब विदेश नीति आप फॉलो नहीं कर रहे कैपिटल की, तो फिर तो आप ऑलमोस्ट एक सेपरेट कंट्री की बात कर रहे हो। और हाँ बिल्कुल, इसके बाद क्या हुआ, मलाइता ने एक रेफरेंडम कर दिया 2020 में कि हम लोग इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फ्रॉम सोलोमन आइलैंड्स, हम लोग एक खुद का देश बनाना चाहते हैं। अभी तक इस रेफरेंडम को सोलोमन आइलैंड्स की सरकार ने एक्सेप्ट किया नहीं है, मगर माना जा रहा है बहुत ही जल्द इस कंट्री का विभाजन हो जाएगा। अब मुझे पता है यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा ठीक है, मलाइता प्रोविंस को तो यूएसए की तरफ से $25 मिलियन मिल गए ताइवान को सपोर्ट करने के, बाकी कंट्री को क्या मिला चाइना की तरफ से? मैं चाहता हूं एक बार ना आप सोचें कि बाकी जो सोलोमन आइलैंड्स की कंट्री है उन्होंने चाइना से क्या मांगा होगा कि देखिए आपके लिए हमने ताइवान के साथ रिलेशंस तोड़ दिए, अब आप हमको उसके बदले क्या देंगे? देखो इन लोगों ने चाइना से मांग लिए 100 बिलियन $। अब यहाँ पे आप कहोगे नहीं सर, मिलियन होगा, बिलियन थोड़ी ना मान लेंगे, इतने तो पाकिस्तान को भी नहीं मिल रहे सीपैक के लिए। ये लोग बस एक छोटा सा देश 7 लाख की आबादी का $100 बिलियन मांग रहे हैं फ्रॉम चाइना। तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल, ये कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। यहाँ पर आप वेरियस आर्टिकल देखोगे हर जगह आपको यही मिलेगा। और एक्चुअली ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने तो जो लेटर सोलोमन आइलैंड्स की सरकार ने भेजा है चाइना को, ये भी लीक करवा दिया था। ये जो चिट्ठी है ये मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही फनी चिट्ठी है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे नवंबर 2019 की चिट्ठी है। जैसे ही इन्होंने ताइवान का साथ छोड़ दिया उसके बाद इन्होंने चिट्ठी लिखी चाइना को कि पोटेंशियल लोन कितना आप दे सकते हो हमको। हमारे हिसाब से तो उन्होंने फिर ये भी बता दिया कि $100 बिलियन का तो लोन जो है ये आराम से आप सेंड कर ही सकते हो। और ये भी मैं बता दूं, ये डॉलर ऐसा नहीं है कि किसी और करेंसी का डॉलर हो, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की बात कर रहे हैं, यूएसडी प्राइमरली यहाँ पर लिखा हुआ है। और बता रखा है यहाँ पर कि ये पैसा कहाँ से जाएगा, कुछ पैसा दे देना बॉन्ड में, कुछ अलग तरीके से दे देना, और हम रिटर्न इस तरीके से करेंगे आपको। तो इनका जो ओवरऑल प्लान था काफ़ी बड़ा था, मगर चाइना ने ये चिट्ठी दे के ही सोचा होगा कि अब ये इमेज बन गई है हमारी कि दुनिया अब ये मानती है कि नए नए पैसे आए हैं इनके पास ज़िंदगी में पहली बार, आंखें बंद करके इधर उधर जिसको भी लोन चाहिए होता है बांटते रहते हैं। अब छोटे छोटे जो देश है वो भी खुला कहते हैं कि $100 बिलियन दो हमको। तो खैर चाइना ने ऑब्वियसली इतना पैसा नहीं दिया, एंड में सोलोमन आइलैंड्स को पकड़ा दिए इन्होंने $500 मिलियन, $1 बिलियन भी नहीं दिया। तो इतने का जो लोन है ये इनको मिल गया ताइवान के साथ रिलेशन तोड़ने के बदले में। तो आप समझ सकते हैं सोलोमन आइलैंड्स एज ए कंट्री 2020 तक बट ही चुका था। यहाँ पर ये जो टापू है ये हो गया यूएसए ताइवान के साइड, फंडिंग भी यहाँ से इन्होंने उठा ली। बाकी कंट्री हो गया चाइना की साइड, उनको यहाँ पे लोन भी मिल गया चाइना की तरफ से। तो इन दी एंड देखिए यहाँ पर होना क्या था, दंगे ही होने थे, और दंगे यहाँ पर अब रिसेंटली हुए। और जो दंगे हुए हैं प्राइमरली आपको मलाइता के आसपास मिलेंगे, और जो इनकी कैपिटल है उसके आसपास भी कुछ जो एरिया है वहाँ भी दंगे हुए हैं। और जो यहाँ पर चाइनीज़ फैक्ट्रीज थी, जो यहाँ पर चाइनीज़ बिजनेसमैन के घर थे, उनको टारगेट किया गया है। ऑब्वियसली ताइवान, यूएस, चाइना, हर देश अपने आप को इन दंगों से दूर रख रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर हुई है, मगर कोई कंट्री खुद को इन्वॉल्व करना यहाँ पर नहीं चाहेगा। और ये जो आपने फुटेज देखी है रिसेंटली सोलोमन आइलैंड्स की कि यहाँ पर किस तरीके से दंगे हुए हैं, लोग बाहर निकले, इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है यूएस चाइना प्रॉक्सी वॉर ने। और फ्यूचर में आप देखेंगे कि इस प्रॉक्सी वॉर का शिकार और भी बहुत सारे देश बनेंगे। जो भी देश या तो ज़्यादा चाइना की तरफ झुकेगा, ज़्यादा यूएस की तरफ झुकेगा, वहाँ पे इंटरनली ऐसी गेम्स खेलनी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये मैं कहूँगा एक वार्निंग साइन है बहुत सारे छोटे देशों के लिए। और पॉसिबिलिटी है कि जो छोटे देश है ये फिर से जो नॉन अलाइंड पॉलिसी है उसकी तरफ बढ़ चले, और ये कहे कि ना हम चाइना के साथ ना यूएस के साथ, क्योंकि जिसके साथ भी जाएंगे तो दूसरा यहाँ पे नाराज़ हो जाएगा, और हमारा हाल भी हो सकता है कि सोलोमन आइलैंड जैसा हो जाए। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि करेंसी क्या है सोलोमन आइलैंड्स की। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाएंगे सोलोमन डॉलर्स इज द करेंसी ऑफ दिस कंट्री। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज unacademy.com पे जाकर आप अलग अलग परचेज करोगे तो यू विल हैव टू पे 15,000 रुपीज़ मोर। और जो भी रिसेंट सेल चल रही थी इसको एक दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है।
अभी भी आप देखेंगे प्राइसेस यहाँ पे कम है, और अगर आप यहाँ पे कोर्स परचेज करते हैं तो 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे इन योर वैलिडिटी। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी टाइम है टू अटेम्प्ट द यूपीएससी एग्जामिनेशन, तो आप 24 महीने या जो 36 महीने का कोर्स है ये कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड डालो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।